एकलव्य का अंगूठा इसलिए काट दिया गया था, मांग लिया गया था गुरुदक्षिणा में, कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर न हो। एकलव्य चूंकि छोटी जात का था, इसलिए जनता की सोच समझदारी 5 किलो आटा 5 किलो चावल पर और 2000 सम्मान निधि पर टिक गई है। यही लोगों ने बेरोजगारी भत्ता लगाया था। तो जब 17 से 12 तक सरकार रही, तो जब तक उनकी सरकार रही तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया, बाकी उसको संविधान में नहीं लागू किया कि हमारी भी सरकार जाएगी। यादव को जो भी ऊंचाई मिली है, इसकी भी जिम्मेदार भाजपा के नेता हैं। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है एजुकेशन पे कोई वर्क कर रही है? कुछ भी नहीं वर्क कर रही है। एक्चुअली क्या है ना कि जो वन एजुकेशन वन नेशन पे बात किया था इन्होंने, तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वन एजुकेशन वन नेशन का क्या मतलब होता है कि हर आदमी को, चाहे वो पॉवर्टी लेवल के नीचे हो या अमीरी लेवल के नीचे हो, लेकिन आज जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने प्राइवेट लेवल के लोगों को अपने एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं। और गरीबी में जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें वो टीचर हैं वो खुद से काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें है ना कि जो वन एजुकेशन वन सिस्टम लागू हुआ था वो कुछ भी उसका मतलब नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे अच्छे टीचर्स को लागू करे, ये चीजें होनी चाहिए। आप मानते हैं कि सरकार के द्वारा ये गलत फैसला लिया गया? गलत फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला है। आपको क्या लगता है सरकार के द्वारा ये सही फैसला है गलत फैसला है? अगर आपको सही नजर आ रहा हो तो हम सही कह देंगे। नहीं, बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की नहीं, बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। आम जनमानस को समाज के दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग और सवालों में गरीब वर्ग की जिनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में 500 रुपया महीना किराया बस का दे करके और 500-1000 रुपया दे करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसके लिए प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट ने खोला था। प्राइमरी स्कूल देश के नौजवानों का भविष्य खोलती है। ये रट्टू का चट्टू नहीं पढ़ाते हैं प्राइमरी के लोग। यहाँ के पढ़े हुए अध्यापक की क्वालिफिकेशन बीए बीएड होती है, और प्राइवेट की स्कूल के जाके क्वालिफिकेशन तय कर लीजिए इंटर बीए, वो हाई स्कूल और इंटर पढ़ा रहे हैं, चेक कर लीजिए। आप प्राइमरी स्कूल कहते हम बंद नहीं कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। कान ऐसे पकड़ा जाए चाहे ऐसे पकड़ा जाए, पकड़ तो हम रहे काने। प्राइमरी स्कूल को बंद करके द्रोणाचार्य और एकलव्य की नीति पर चलने का सिस्टम बंद करो। द्रोणाचार्य जी कौन थे? एकलव्य कौन थे? एकलव्य का अंगूठा इसलिए काट दिया गया था, मांग लिया गया था गुरुदक्षिणा में, कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर न हो। एकलव्य चूंकि छोटी जात का था, इसलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। तो आज अंगूठा काटने की बात तो नहीं कर रहे हैं, अंगूठा लगवाने की बात कर रहे हैं। तो अंगूठा लगना कहाँ शुरू होगा? जब प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बंद हो जाएंगे तब अंगूठा लगना शुरू होगा, वरना दस्तखत करने की प्रथा आ गई थी देश में। मतलब मौजूदा सरकार पूरी जनता को निरक्षर बनाना चाहती है, पूरी जनता को पंगु बना दी। जनता की सोच समझदारी 5 किलो आटा 5 किलो चावल पर और 2000 सम्मान निधि पर टिक गई है। उसके बाद उनके सांसद से पूछ लो कि पार्लियामेंट में जो बजट की चर्चा हुई थी, सरकार ने किन किन योजनाओं को बताया था, 80% सांसद उनके नहीं बता पाएंगे। तो हम आप क्या बताएंगे? बस 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं और 2000 रुपया तीसरे महीना या चौथे महीना सम्मान निधि, इतना इस देश की जनता जानती है, इसके बाद कुछ नहीं जानती है। सरकार आने के बाद क्या किया जाएगा? आपकी सरकार अगर आ जाती है तो कैसे लुभाएंगे जनता को? लुभाएंगे नहीं, हम लुभावना वादा नहीं करते। प्राइमरी स्कूल की स्थिति को सुदृढ़ कर देंगे, अध्यापक से अध्यापक का काम लेंगे। उनसे नहीं कहेंगे जनगणना करो, उनसे नहीं कहेंगे कि 5 चीज का सर्वे करो, वोटर लिस्ट बनाओ। आप लोगों ने शुरू की थी? नहीं, हमने नहीं शुरू की थी। नहीं, आप ही लोग। कल्याण जी के जमाने में शुरू हुई है। चाचा, आपकी बात सब सही है। ये अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है। आपकी पार्टी कौन सी विचारधारा की, हमारी पार्टी कौन सी विचारधारा की है, ठीक है। अपनी अपनी विचारधारा है, समझ रहे हैं। तो
तो आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं? हर पक्ष में है, क्यों नहीं है। हम ब्राह्मण जात से हैं, हम तो चाहते हैं जनगणना हो। ये विपक्ष वाले माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में एक निजल लेके चले थे कि जो है जनगणना कराया जाए। मोदी जी ने जो है विपक्ष की बातों को रखा, इनका सबका चेहरा बंद हो गया। इनके पास कोई मुद्दे नहीं विपक्ष के पास। अब रह गई स्कूल की बात, तो पाड़े जी बताओ क्या दिक्कत है भाई। लोकसभा लड़ा है बलिया से, अरे हम लोकसभा अम्बेडकर नगर से लड़ा है भैया। 2 बार लड़ा है। नीरज शेखर को अभी समर्थन दिया मैंने। इनकी पार्टी अब की क्या की सुनिए, तो गांव में भ्रमित में लाके कि वो संविधान, अरे संविधान ऐसे खत्म हो जाएगा। हम लोकसभा लड़े, विधानसभा छोड़िए। बलिया 72 लोकसभा चंद्रशेखर जी के 19 में लड़े, 24 में लड़े, उसको दिए मैंने। नीरज शेखर को समर्थन दिया मैं। क्या है, उसको बात करने का तरीका नहीं है यार। वो बीजेपी में है। नीरज शेखर जो प्रधानमंत्री का लड़का है, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर का लड़का, उसका बात करने का तरीका नहीं है। उससे मैंने पास मांगा, उससे पहले पास मांगा था। क्या है भैया, पास मांगा था कि मैं प्रधानमंत्री का उसमें जाऊं। सुनिए, सचिवालय से एक विधायक, एक सांसद को सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप अपने लाभ के लिए लोकसभा लड़े, इसका मतलब जनता के हित के लिए नहीं लड़े आप। मैंने जनता के हित के लिए लड़ा था लोकसभा। ये पास के लिए हमने समर्थन दिया था, तो हमने पास मांगा था। खाली उसका पास हमारी पहले बात सुनिए। भैया हमने पास मांगा था, एक लड़के के लिए मांगा था। हम भी देखिए, सुनिए, 16 साल क्या बोला था कि आप, अरे भैया हमारी बात सुनिए, 16 साल से हम भी 4 व्हीलर से चलते, और मेरे गाड़ी पे एक स्टिकर तक आप नहीं पाएंगे, नहीं कुछ नहीं लगा है। पार्टी का झंडा निक्कर पे चलते हैं, हम असली निक्कर पे नेता हैं। हम निक्कर पे चलते हैं, हम भी नेतागिरी करेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं। लेकिन अपने हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ना नहीं, पास का क्या मतलब होता है, शपथ ग्रहण की पास की बात कर रहा हूँ। जो शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री को देखने के लिए पास मांगा था मैंने देखने के लिए पास मांगा था इनसे, नीरज शेखर से पास मांगा था। उन्होंने क्या बोला, मैंने उनको पूरा उनके जो जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें हम जाते थे। हाँ, हम उनको समर्थन नहीं दिए। हमने 2024 में लोकसभा का नामांकन किया, और वो आदमी ने जब पास के लिए एक बंदा पास मांगा कि चलो भैया पास दे दो, हमारे पास तो पास ऑलरेडी था। उनके लिए उन्होंने बोला कि मैं कोई राज्यपाल थोड़े हूँ, मैं राष्ट्रपति थोड़े हूँ कि मैं आपको दे दूंगा। इस तरीके से उन्होंने बात किया। देखिए, सरकारी स्कूल जो है बंद होना ये महा गलत है। दूसरी बात रही है, सरकारी पहले तो ठेका बंद होना चाहिए दारू के, उसके बाद में जो है प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता रद्द होना चाहिए। तीसरी बात है, जो आज विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि जो है जाति जनगणना, तो 3 बार मुख्यमंत्री आपके पिताजी रहे, 1 बार रक्षा मंत्री और 1 बार एक मिनट आप इस मुख्यमंत्री प्रदेश के 1 बार आप रहे, तब तक जाति जनगणना की आपने नहीं ध्यान दिया। यही लोगों ने बेरोजगारी भत्ता लगाया था, तो जब 17 से 12 तक सरकार रही, तो जब तक उनकी सरकार रही तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया, बाकी उसको संविधान में नहीं लागू किया कि हमारी भी सरकार जाएगी तब भी जो है बेरोजगारी भत्ता बटेगा। और हम आपको बता दें, इस तरीके के जो हो रहे हैं प्रोपोगंडा, ये आप लोग एक चौथा स्तंभ मीडिया के हैं। बीजेपी की सरकार जो है ठेके खुलवा रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। देखिए, स्कूल जो है शिक्षा का भाव 2 लोगों के जमाने से मिला था। एक तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और दूसरे जो है ये थे बहन मायावती जी ने 250 स्कूल की आबादी पर एक स्कूल 2009 में देने का काम मायावती जी ने किया था। सवाल जहाँ तक है, आज आप भी यहाँ खड़ी हैं तो अभी शिक्षा की बदौलत से। बाकी सवाल आज इस बात का है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्ष के दोनों नंगे हो चुके हैं, केवल अपना मुद्दा बचाने पे लगे हैं, जनता के लिए रोड पे नहीं उतरने पे तैयार है। और जब जनता के लिए रोड पर विपक्ष नहीं उतरेगा तो सरकार जो चाहेगी वो करेगा। सावन का मास चल रहा है और सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी दुकानों के सामने उनका नंबर प्लेट और QR कोड होगा। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। सरकार का कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। बाकी जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, अपने ठेला पर जाति धर्म नेम प्लेट
सब लिख लेंगे। क्या आप मानते हैं किसी विशेष धर्म के लोग विशेष दूसरे धर्म को, हिंदू धर्म को मांस खिलाने का कार्य करते हैं? देखिए, ये जो कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो धर्म के साथ करता है वो एक घटियाई का काम करता है और एक बहुत निंदनीय जो है घटना है। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए, यही हमारा कहने का मतलब। और जहां तक रह गया सवाल, इसी पे न कराइए, बिजली पानी, बेरोजगारी, महंगाई। अगर सरकार तानाशाही कर रही, विपक्ष क्या कर रहा है? क्या मतलब विपक्ष खुद अपना को सीबीआई से बच रहा है? तो कहने का हमारा आप मानते हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है? नहीं, सरकार नहीं तानाशाही कर रही है। यही आए हम कहते हैं, जो भाजपा के नेता बोले थे कि हम 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन, वहीं पर अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने उन पर तत्कालीन प्रभाव से नेताओं पर कार्रवाई कर दी होती तो अखिलेश यादव जी को इतनी ऊंचाई नहीं मिली होती। अगर अखिलेश यादव को जो भी ऊंचाई मिली है, इसकी भी जिम्मेदार भाजपा के नेता हैं। अभी कानपुर के एक छोटे से गांव में कुछ लोग बिजली का विरोध कर रहे थे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है। वहां पर एक इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और कहते हैं अगर विरोध करोगे तो डाल दूंगा जो है थाने के अंदर। ये कितनी बात सही है और कितनी तानाशाही है भाजपा की? तानाशाही नहीं है, ये हम पहले आपके चैनल पर कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी उनको कुछ शासन अफसर जो गुमराह कर रहे हैं, उनको इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। जो लखनऊ से डीएम का न पता लगे बलिया में और एसपी का सुबोर हो गाजियाबाद में, यही लाइन आर्डर जो है जिसे तात ऐसे 24 घंटा बिजली गाँव में है। बिजली गाँव में 24 घंटा आती है कि नहीं आती है? अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सरकार में जो है? ये तो हम दूसरी सरकार की बात क्यों करेंगे? जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ताधारी, हम क्वेश्चन तो उससे करेंगे ना। 18 घंटा बराबर लाइट आ रही है। कहाँ आ रही है? हमें तो देखने को नहीं मिलती है। ये है, हाँ जरूर है। जो कुछ बिजली के अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भाई, कल ऊर्जा मंत्री खुद मान लिए, कल ऊर्जा मंत्री का बयान आया कि पुलिस से भी गिरी हुई हमारी बिजली के जो कर्मचारी हैं वो हैं। हकीकत है कि संविदा जितने कर्मचारी हैं बिजली को बेटा काम नहीं कर रहे हैं। और रह गई सर्व शिक्षा अभियान की, केंद्र सरकार ने नियम बनाया सर्व शिक्षा अभियान का। स्कूल बंद करने से गरीब बच्चे, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, हर सबके बच्चे गरीब हैं, उनकी शिक्षा रुक जाएगी। सरकार के पास कई एनजीओ है, कई सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको दे दें, स्कूल चलाना चाहिए। स्कूल बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं, अडानी है, अंबानी है, सबने संस्था खोल रखा है। 2% CSR फंड बचाते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग आराम करते हैं, उनको देते हैं, सब लोग स्कूल चलाएंगे। सरकार को कोई रास्ता निकलना चाहिए। इस ढंग से विद्यालय बंद करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। मतलब मानते हैं कि जो सरकार 5 स्कूलों को बंद कर रही है, ये सरकार के द्वारा एक बहुत ही गलत नियम लगाया गया है। सरकार का निर्णय गलत है। हम सरकार के समर्थक हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन जो निर्णय गलत है उसका गलत किया जाएगा। हम इस निर्णय से हम लोग खुश नहीं है। जो निर्णय लिया गया सरकार का, एक गलत निर्णय है। इस निर्णय को, विद्यालय बंद होने से समस्या समाधान नहीं होगा। विद्यालय समाज संस्थाएं हैं, उसका कोई विकल्प खोजना चाहिए, उसको दे देना चाहिए। सरकार ने उसका कोई विकल्प नहीं खोजा। कई संस्थाएं हैं जो स्कूल चलाना चाहती हैं, उनको जगह दे दिया जाए तो विद्यालय चलाएंगी और वहाँ बच्चे भी बढ़ जाएंगे। तो इस ढंग से कड़ाई होना चाहिए। बाकी लोकतंत्र है, सबका अपना अपना अधिकार है। सरकार है, जिसके पास है जो चाहे वो कर सकती है। बेटा बंद भी कर सकती है, चालू कर सकती है, क्या कर सकते हैं। सरकारी स्कूल बंद करना कितना सही है? सरकारी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लोगों का नेतागिरी है वो सरकारी है, उसी तरह से अभी चालू रहना चाहिए। इससे ये लोग चाह रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए और जो कर्ज हो जो है दे नहीं पा रहे हैं, ना देश को चला पा रहे हैं। कहा कि उसी से ये जो देश की व्यवस्था है, जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के लोग आए, आज उसको खत्म कर रहे हैं। खत्म करना अच्छा ठीक नहीं है। आप एक युवा है, आपका क्या मानना है? देखिए, सरकारी स्कूल बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि जांच करवानी चाहिए। क्योंकि हमारे बनारस में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां हमने देखा, जहां प्लेट बजवाए जाते हैं और टेबल बजवाई जाती हैं, तो इसमें स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि सुधार की जरूरत है? जी, सुधार की जरूरत है। स्कूल बंद करने की जरूरत क्या है? हम खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, माता पिता स्कूल से। लेकिन पहले की बात अलग थी, आज की बात, आज तो एकदम दहशतगर्दी मची हुई है। ना पढ़ाई हो रही है, ना लिखाई हो रही है, बच्चों से प्लेट बजवाया जा रहा है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे सरकारी मदरसे हो, यही हाल है। ये मैंने मेरी आंखों देखी है। लोग कहते हैं कि विधायकों की सुनी नहीं जाती है। आप हमारे मल्लावा चले जाइए, आशीष कुमार आंसू जी विधायक हैं, वहाँ जो है परमानेंट 3 दिन का टाइम देते हैं, शुक्रवार, शनिचर और इतवार। चाहे सीओ हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे नायब हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोतवाल हो, जितने सबको दरवाजे पर बुलवाते हैं और एक FIR नहीं होता, सारा सुलह समझौता होता। काम देख लीजिए अगर उनके विधानसभा में, तो आप सराहना करेंगी कि ऐसे विधायकों को होना जरूरी है।
तो जब विधायक जो है अपने अधिकार को खुद नहीं समझेगा, पढ़े लिखे लोग खुद नहीं आएंगे, एक पन्ना नहीं लिख पाएंगे, तो क्या वो जो है जनता की बात में अधिकारियों के सामने और सदन में अपनी उठाएंगे।